हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा। तो साहित्य को समीक्षा सभ्यता किस साहित्यकार ने कहा था, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा था साहित्य को समीक्षा संविधा। ठीक है, सभ्यता समीक्षा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साधारणीकरण अवलंबन नत्व धर्म का होता है, यह कथन किसने कहा था। तो ये किसका कथन है, तो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जल डमरू मध्य किसकी रचना है। तो जल डमरू मध्य किसकी रचना है, तो ये अखिलेश की रचना है। किसकी है, अखिलेश की रचना है। नेक्स्ट है कि जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है। तो जूठन किसकी आत्मकथा है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, कौन सा उपन्यास है जो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नाना फडणवीस। ठीक है, नाना फडणवीस ये इनका नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किस सन में प्रारंभ हुआ। तो सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ था 1903 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1903 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाद वध के हिंदी अनुवादकर्ता कौन है। तो हिंदी अनुवादकर्ता इसके हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग होगा, यहाँ पर भोग नहीं होगा, ये किसकी उक्ति है, तो ये तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर जपहु से बड़ बहिर जामी राम, यह किस कवि ने लिखा। यह किस कवि ने लिखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। नेक्स्ट है कि अवहट भाषा में लिखी गई रचना है। तो अवहट भाषा में कौन सी रचना लिखी गई, तो ये कीर्तिलता। कौन सी रचना लिखी गई, तो कीर्तिलता लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। तो कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है, तो ये किसका है, ये मैला आंचल का है। ठीक है, किसका है, तो ये मैला आंचल का है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अरुण कमल को। किसको मिला, तो अरुण कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित हुआ है। है ना, आहा उपसर्ग है, इससे कौन सा शब्द निर्मित हुआ है, तो क्या हुआ है, अपार। ठीक है, क्या हुआ है, अपार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवा से कौन सा उपसर्ग निर्मित हुआ है, ये बताना है, आवा से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसको हटा देंगे, विसर्ग को। विसर्ग को हम लोग हटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, अवशेष। अब उपसर्ग में अवशेष में अव उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है कि तो में भी ये विसर्ग लगा है, ये विसर्ग नहीं है, होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा आवरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवरण हो जाएगा। नेक्स्ट है सु। तो सु में कौन सा उपसर्ग लगा है, स्वागत में सु उपसर्ग लगा है। किसमें, स्वागत में सु उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है दुबला। दुबला में दुबला में क्या लगा है, दु उपसर्ग लगा है। ठीक है, दुर्बल में नहीं, दुबला में। ठीक है, दुबला नहीं नहीं नहीं, दुबला नहीं, दुर्बल ही होगा ना,
दूधन बल हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें मूल शब्द नहीं बन रहा है दुबला में, लेकिन दुर्बल में बन रहा है, तो दुर्बल में दू उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य से उद्गृत है, मतलब कि किस काव्य से ये ली गई है। तो ये किससे ली गई है, ये विनय पत्रिका से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धन्यावलोक लोचन के रचनाकार कौन है। तो धन्यावलोक लोचन किसका है, अभिनव गुप्त का है। अगर सिर्फ होता धन्यालोक तो धन्यालोक हो जाता आनंदवर्धन का, लेकिन धन्यावलोक लोचन लिखा है, तो लोचन जहां लग जाएगा वहां अभिनव गुप्त आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि भोजकत्व व्यापार कहाँ घटित होता है। भोजकत्व व्यापार कहाँ घटित होता है, तो ये कहाँ घटित होता है, समाज में, ठीक है, सामाजिक में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कल्पना का महत्व किसमें सर्वाधिक है। तो कल्पना का महत्व सर्वाधिक है स्वच्छंदतावाद में, छायावाद में, ठीक है। कहाँ पर है, स्वच्छंदतावाद छायावाद में। नेक्स्ट है कि अविधा उत्तम काव्य है मंद लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह स्थापना किसकी है, या फिर यह कल्पना किसकी है, तो ये देव की है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि ताप तपाए हुए दिन, ताप के तपाए हुए दिन किसकी रचना है। ताप के तपाए हुए दिन किसकी रचना है, तो ये त्रिलोचन की रचना है, ताप के तपाए हुए दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। गागर में सागर भरना, तो यहाँ पर हो जाएगा गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत करना कहना, ठीक है, थोड़े में बहुत करना या फिर थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, बहुत तेज होना, दुखी को तसल्ली देना या फिर सॉरिस्ट। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुखी को और दुखी करना। क्या हो जाएगा, दुखी को और दुखी करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गज भर की छाती होना, तो गज भर की छाती होना का क्या हो जाएगा, गर्व से फूलना, फूल उठना, ठीक है, गर्व से फूल उठना मतलब कि खुशी से फूल उठना। नेक्स्ट है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है कि पुरानी बातें याद करना। क्या होता है, पुरानी बातें याद करना हो जाता है। नेक्स्ट है कि किनारा करना, किनारा करना का मतलब होता है क्या, रूठ जाना, ठीक है, क्या होता है, रूठ जाना होता है। नेक्स्ट है कि आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, यही नहीं है। आदिकाल का एक नाम संगार काल कहा था, संगार काल किसको कहा था, विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को संगार काल कहा था, ठीक है। तो ये संगार काल का नाम है, संगार काल रीतिकाल का नाम है, संगार काल आदिकाल का नहीं है। बाकी सिद्ध सामंत युग भी कहा गया, आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया, ये सारे सही हैं, लेकिन संगार काल नहीं सही है। रीतिकाल को संगार काल किसने कहा, अभी मैंने आंसर भी बता दिया इसका, किसने कहा था, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। नेक्स्ट है कि रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त धारा में किसने भेद किया, किसने भेद किया था, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भेद किया था। नेक्स्ट है कि इनमें से रीति सिद्ध रीतिबद्ध कवि नहीं है, कौन से कवि हैं जो रीतिबद्ध नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर बोधा ये रीतिबद्ध कवि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन कवि कृष्ण धारा से संबंधित नहीं है, कौन से कवि हैं जो कृष्ण धारा से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर कबीरदास ये कृष्ण धारा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृति में राम कथा का वर्णन नहीं है। तो किस कृति में राम कथा का नहीं है, तो प्रिय प्रवास में नहीं है, राम की शक्ति पूंजा में भी है, अग्निलोक में भी है, संचय की एक रात में भी है, ये नरेश मेहता की है, ये नरेश मेहता की है, ये अरविंद मंजर की है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है। और प्रिय प्रवास किसका है, तो हरिओद का है। नेक्स्ट है कि अंजन विपन एलियन नेशनल की अवधारणा का संबंध किससे है।
इसका संबंध किससे है? तो ये किससे है? किससे है? उत्तर आधुनिकतावाद से है। किससे? उत्तर आधुनिकतावाद से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि पश्चिम में स्वच्छतावाद के प्रारंभ की मूल प्रेरणा किसने दी? प्रारंभ की मूल प्रेरणा किसने दी थी? तो ये वुडवर्थ ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। और ये क्वेश्चन पीजीटी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत का अमीर रूप किस भाषा में बना? तो ये अमृत का अमीर रूप क्या किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा में बना था। नेक्स्ट है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है कि सिद्ध कवि सर्पा को हिंदी परंपरा का पहला कवि किसने माना है? तो हिंदी परंपरा का पहला कवि राहुल शंकरत्यायन ने माना है। किसने माना है? तो राहुल शंकरत्यायन ने इनको माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा, तो चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो ये जयसी की रचना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से भक्तमाल का लेखक कौन नहीं है? कौन है? ठीक है, भक्तमाल का लेखक कौन है? तो नाभा दास है। कौन है? तो नाभा दास है भक्तमाल के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, यह किस कवि की पंक्ति है? तो यहाँ पर मैं बोली थी कि जहाँ पर लेबो खोबो जानो मानो लगता है वहां पर किसकी हो जाती है? ठाकुर की पंक्तियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? तो देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्धू का कांटा कहानी का लेखक कौन है? तो बुद्धू का कांटा किसका है? चंद्र शर्मा गुलेरी का है। मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है हृदय की तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया आगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि क्षीर, यह किस काव्य की पंक्तियां हैं? ये किस काव्य की पंक्तियां हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये किसकी है? तो ये झरना से ली गई है। किससे ली गई है? ये झरना से। गुंजन किसका है? पंत जी की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की है और परिमल निराला की रचना है। नेक्स्ट है कि आग का दरिया किसकी रचना है? आग का दरिया किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? कुर्त तुलेन हैदर की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपवर्ग में है? तो कौन सी बोली है? तो यहाँ पर अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बघेली आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि व्यास रस कोल्हापुरी दुरह नियर नियर भादुरी, यह काव्य पंक्ति किस काव्य की है? किस कवि की है ये काव्य पंक्ति? तो ये किसकी है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किसकी समानता के से उपमा अलंकार होता है? किसकी समानता से? तो रूप गुण प्रभाव, ये सभी की समानता से उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो ये केशव दास की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कवि राम भक्त नहीं है? तो कौन से कवि राम भक्त नहीं है? तो कृष्ण सुंदर दास नहीं है, ये कृष्ण भक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास का भ्रमर गीत किससे अनुप्रेरित है? तो ये किससे अनुप्रेरित है? तो ये श्रीमद् भागवत से अनुप्रेरित है। नेक्स्ट है कि भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, टीजीटी पीजीटी और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है। ये दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। कायर का क्या हो जाएगा? कायर का क्या होता है? कायर मीन्स होता है डरपोक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीर। उल्टा क्या हो जाएगा? वीर होता है कायर का डरपोक, और उल्टा क्या हो जाएगा? वीर। और कृष का क्या होता है? कृष का क्या हो जाएगा? तो कृष का हो जाएगा क्या? हष्ट पुष्ट, है ना। कृष्ट माने कमजोर और हष्ट पुष्ट माने ताकतवर। नेक्स्ट है कि कुटिला, कुटिला का क्या हो जाएगा? कुटिल, कुटिल का क्या हो जाएगा? तो कुटिल का क्या हो जाएगा? कुटिल का सरल हो जाएगा, है ना। कुटिल माने कठिन और उल्टा क्या हो जाएगा? सरल। गुप्त का क्या हो जाएगा?
गुप्त का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुप्त का हो जाएगा हमारा प्रकट। क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा गुप्त का। नेक्स्ट है खंडन, तो खंडन का क्या हो जाएगा, तो खंडन का विलोम क्या हो जाए, तो खंडन का हो जाएगा मंडन। क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तांबे के कीड़े किसकी कृति है, तांबे के कीड़े किसकी कृति है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भुवनेश्वर की कृति है। नेक्स्ट है कि कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं, कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं, तो ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेमचंद। कौन थे, तो प्रेमचंद थे। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है, ब्रज भाषा आती है। इसमें 5 भाषाएं आती हैं, ब्रज, कनौजी, खड़ी बोली और क्या आती है, तो कनौजी, ठीक है, कौरवी भी आती है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी.एच. लॉरेंस किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ठीक है, तो डी.एच. लॉरेंस किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो ये शैली सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। पीजीटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसके कौन थे, तो भामा थे, ठीक है, कौन थे, भामा थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वक्रोक्तिवाद के जनक कौन थे, ये बीच बीच में पीजीटी के क्वेश्चन में क्यों बताती हूँ, क्योंकि वो पाश्चात्य शास्त्र के क्वेश्चन है, ठीक है, और पीजीटी में पाश्चात्य शास्त्र आता है, टीजीटी में काव्य शास्त्र आता है, ठीक है। तो यहाँ पर है वक्रोक्ति के जनक कौन है, तो वक्रोक्ति के जनक कौन है, तो कुंतक है वक्रोक्ति के जनक। नेक्स्ट है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट है कि हिंदी में प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये बताना है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने किया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो की बात नहीं हो रही है, विजय की बात हो रही है, तो ये जैनक की रचना है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाहुबली रास किसकी रचना है, बाहुबली रास किसकी रचना है, तो ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। किसकी है, तो शालिभद्र सूर्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के जनक है, तो वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के जनक हैं, ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य किसके हैं, तो शुद्धा द्वैतवाद के, किसके हैं, शुद्धा द्वैतवाद के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय इंदु हरिश्चंद्र शीर्षक नाम से निबंध किस निबंधकार ने लिखा, तो किस निबंधकार ने लिखा था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि संदेश रासक किसकी रचना है, तो संदेश रासक किसकी है, तो अब्दुल रहमान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है, मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है, तो आह वेदना मिली विदाई किस नाटक का गीत है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आह वेदना मिली विदाई, तो ये किसका है, तो ये स्कंद, एक सेकंड, ये स्कंद गुप्त का है, किसका है, तो ये स्कंद गुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पागल घोड़ा किस साहित्य से अनुदित नाटक है, तो पागल घोड़ा किससे अनुदित नाटक है, तो ये बंगला साहित्य अनुदित नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये किसका कथन है, तो ये कथन है हमारे रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है कि हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग किया था किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो रसिक संप्रदाय के संस्थापक हैं अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे बंद कमरे में कौन सी विधा में है, अंधेरे बंद एक कविता है, ये कौन सी विधा में है, ये बताना है, तो ये क्या है, उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे।
धर्मवीर भारती का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि एक पतंग अनंत में किसके अंतर्गत आती है? एक पतंग अनंत में किसके अंतर्गत आती है? तो ये कविता के अंतर्गत आती है। ये अशोक वाजपेयी की कविता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 9 रसों में नवा रस है। 9 रसों में नवा रस कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर शांत रस क्या है? नवा रस है। कमेंट में बताना ये किसने माना है नवा रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है? तो यहाँ पर संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर इसमें कौन सा रस है? तो ये करुण रस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शोक की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि किस आचार्य ने सौंदर्य को ही अलंकार माना है? किस आचार्य ने सौंदर्य को ही अलंकार माना है? तो वामन ने। किसने माना है? तो वामन ने माना है। नेक्स्ट है कि त्यों तो पेशोई रहत ज्यों जो पियत अघाई, ज्यों तो प्यासोई रहत ज्यों जो पियत अघाई, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा है? तो विशेषोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है कि दक्षिण में हिंदी भाषा का प्रसार किसने किया? तो किसने किया था दक्षिण में? तो दक्षिण के कौन है? तो हमारे महात्मा गांधी है। तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी ही करेंगे। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की थी? ठीक है, किस कवि ने आरोप लगा करके उन पर कविता की थी? तो नागार्जुन ने। किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्छाप की स्थापना किसने की? तो अर्छाप की स्थापना किसने की थी? विठल नाथ की थी 1565 में। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1565 में। ठीक है, ये क्वेश्चन 21 में आया था टीजीटी में। कौन सी रचना सूफी काव्य का अंग नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना है जो सूफी काव्य का अंग नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ढोला मैरूरा दूल्हा, ये किसकी है? तो ये आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट है कि नील देवी नाटक का लेखक कौन है? तो नील देवी किसका नाटक है? तो ये हरिश्चंद्र का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। नेक्स्ट है कि पथिक किसकी रचना है? तो पथिक किसकी रचना है? हमारे प्रसाद की रचना है। ठीक है, किसकी है पथिक? तो हमारे एक सेकेंड, नहीं पथिक नहीं, हाँ पथिक पूछ रहा। तो पथिक ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना। किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। हाँ, तो यहाँ पर पथिक किसकी रचना है? तो रामनरेश त्रिपाठी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संसद से सड़क तक किसकी कविता है? ठीक है, संसद से सड़क तक किसकी है? तो सुदामा पांडे धूर्मिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बकरी किसका नाटक है? तो बकरी किसका नाटक है ये? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो किसने किया था इसका सुव्यवस्थित विवेचन? तो हेमचंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो जैन साहित्य में। किसमें? जैन साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? तो ये वामन की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर तथा अन्य निगुण पंथी संतों के द्वारा योग तो हुआ पर कर्म की दशा वही रही, हो नाथ पंक्तियों के यहाँ थी, जो नाथ पंथियों के यहाँ थी, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो इनका सगुण और निर्गुण दोनों से है। ठीक है, सगुण और निर्गुण दोनों से संबंध है। नेक्स्ट है कि कवि प्रिया किसकी रचना है?
तो कवि प्रिया किसकी है? तो ये केशव दास की रचना है। नेक्स्ट है कि भाषा भूषण का रचयिता कौन है? ठीक है, भाषा भूषण किसका है? तो ये भूषण का है। किसका है? ये भूषण की रचना है। भाषा भूषण, भूषण की नहीं है। ठीक है, भाषा भूषण, सॉरी, भूषण की नहीं, जसवंत सिंह की है। ठीक है, किसकी है? जसवंत सिंह की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में उलझन हो शशि, फिर शशि में उलझन, ओझल हो घन। ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ये उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो ये इसमें अलंकार पूछा गया, तो ये दृष्टांत अलंकार है। कौन सा है? तो दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं हमारे राम प्रसाद निरंजनी हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि बंगदूत नाम का संवाद पत्र किसने निकाला था? तो ये किसने निकाला था? तो ये निकाला था राजा राम मोहन राय ने निकाला था। नेक्स्ट है कि तिरिच कहानी का लेखक कौन है? तो तिरिच कहानी के लेखक हैं हमारे, तिरिच कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश हैं। नेक्स्ट है कि सन 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये किसे मिला था? कुंवर नारायण को मिला था, संपूर्ण रचनाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुरुष कहावड़ी हो कहो जस पथवावे पुण्य किस कवि की उक्ति है? ठीक है, ये किस कवि की पंक्तियां हैं या उक्ति है, ये बताना है। तो ये किसकी है? तो ये विद्यापति की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? तो ये मलुकदास ने कहा था। नेक्स्ट है कि पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है? तो पद्मिनी चरित्र है हमारे लालचंद की रचना है। ठीक है, किसकी है? तो लालचंद की रचना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थछाप का कवि नहीं है? तो कौन से अर्थछाप के कवि नहीं है? तो नंददास अर्थछाप के कवि नहीं है। ठीक है, कौन? नंददास। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर अग्रदास होगा। कौन नहीं है? तो अग्रदास अर्थछाप के कवि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कुछ पर्यायवाची दी हैं। ठीक है, उनमें सही पर्यायवाची का चयन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये पर्यायवाची हैं। तो कामदेव की पर्यायवाची कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मदान। मदान ये कामदेव की पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं बताना है। किनारा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है, किनारा। तो किनारा का क्या नहीं है? नलिन। नलिन किसका है? ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? कमल। नेक्स्ट है किरण। किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो चंद्रिका किरण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कोमल। कोमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो नहीं है कोमल का कौन सा? तो कोमल का कौन सा नहीं है? विमल। विमल कोमल का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कोयल। कोयल का कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो अमा कोयल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार का विग्रह है। तो यहाँ पर राजकुमार का विग्रह क्या हो जाएगा? समास की दृष्टि से पूछ रहा है, तो राजा का कुमार क्या हो जाएगा? राजा का कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में नीला है कमल, क्या हो जाएगा? कर्म धारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विशेष और विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या होते हैं? यहाँ पर तो ये चारों भेद होते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आकाश आज वर्षा हो, है ना, तो यहाँ पहचान दे दिया है, इसलिए विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। बाकी ये सारे भेद अर्थ के आधार पे ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विधेय छांटिए। मोहन का पुत्र बहुत शरारती है। विधेय छांटना है तो बहुत शरारती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत शरारती हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, बहुत शरारती हो जाएगा, मोहन उद्देश्य हो जाएगा, और बहुत शरारती क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक बनाइए बोल रहा है, प्रश्नवाचक कौन सा है ये बताना। तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक बनाइए बोल रहा है, तो क्या प्रेम ने काम किया, यही शुद्ध हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है असंगत युग्म कौन सा है। ठीक है, असंगत युग्म कौन सा है ये बताना है। बूंद बावड़ी, ठीक है, तो ये पद्मा सचदेव का है, ये तो बिल्कुल सही है। लगता नहीं है दिल मेरा, ये कृष्णा अग्निहोत्री का है, ये भी बिल्कुल सही है। आत्म परिचय फरिश्चराथ रेणु का है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सृजन के सेतु ये बिंदु अग्रवाल का नहीं है। ठीक है, सृजन के सेतु ये बिंदु अग्रवाल का नहीं है। यहाँ पर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किस क्षेत्र में किया जाता है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में ये किया जाता है प्रदान, तो ये मान्यता प्राप्त, किसमें, मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं की स्वरूप कोष्ठ में किया जाता है। ठीक है, रचनाओं के लिए किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के लिए प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रेरित है। ठीक है, तो कौन सा ग्रंथ है जो कालिदास का है, तो यहाँ पर मालविकान मित्रम ये कालिदास का नाटक है। मच्छिकटकम ये शूद्रक का है। उत्तम रामचरित्र बहुभूति का है। और रुद्रा राक्षस किसका है, तो शूद्रक का है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारवी द्वारा रचित है, तो भारवी द्वारा कौन सी कृति रचित है, तो यहाँ पर किरातार्जुनीयम जूनियम क्या हो जाएगा, किरातार्जुनीयम जूनियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न का मिलान कीजिए। तो निम्न का मिलान करना है, तो यहाँ पर बीमार का इलाज किसका है, तो उदय शंकर भट्ट का है बीमार का इलाज। उसके बाद छठा बेटा किसका है, तो छठा बेटा है उपेंद्रनाथ अस्क का। मकड़ी का जाला किसका है, तो मकड़ी का जाला है जगदीश चंद्र माथुर का। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की है। तो 3 1 2 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरी भी थोड़ी सी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक